खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बेशक मुझको तौल तू, कहाँ मुझे इनकार, लेकिन अपने बाट तो जांच परख ले यार। हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊँ, फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की मैं रक्षा करूँगा। ये सभी सूत्र वाक्य मीडिया या पत्रकारिता की न्याय, सत्यवादिता व निष्पक्षता को प्रकट करते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारतीय प्रिंट मीडिया आज इस समय में भी इस मानक कसौटी पर खरी उतरती है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है भारतीय प्रिंट मीडिया के उभरते रुझान, अर्थात इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन प्रिंट मीडिया। तो चलिए आप और हम कुछ वार्तालाप करते हैं और इस यात्रा पर चलते हैं। प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसने इतिहास के सभी पहलुओं को दर्शाने में मदद की है। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने पहले छापाखाना खोलकर संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। जब तक लोगों का परिचय इंटरनेट से नहीं हुआ था, तब तक प्रिंट मीडिया ही संचार का सर्वोत्तम माध्यम था। मैगजीन, जर्नल, दैनिक अखबार को प्रिंट मीडिया के अंतर्गत रखा जाता है। भारत समेत विश्व भर में क्रांतियों, आंदोलनों और अभियानों आदि में प्रिंट मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अपना पहला अखबार 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी ने बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया। इसके बाद तो भारत में संचार के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई और एक के बाद एक कई अखबार प्रकाशित हुए। इंटरनेट के परिचय से पहले लोगों के लिए अखबार ही जानकारी के स्रोत थे। 1826 में हिंदी का पहला अखबार उद्दंत मार्तंड आया। आज़ादी से पूर्व जितने भी अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ, उन सभी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही जाती थी। लोगों को ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में बताया जाता था। आज़ादी मिलने के बाद अखबारों का तरीका बदला और अब अखबार में सभी क्षेत्रों की खबरों को महत्व दिया जाने लगा। अखबार अब टू एजुकेट, टू एंटरटेन और टू इन्फॉर्म के सिद्धांत पर चलने लगे। रेडियो के बाद 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन के माध्यम से टीवी का आगमन हुआ। टीवी के आगामी दौर से अखबारों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं हुआ था, लेकिन 90 के दशक में इंटरनेट के आने से अखबारों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ साथ अखबारों ने भी अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दिया। जो न्यूज़ हाथों से लिखी जाती थी, उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली। जहां पहले सारा काम मैनुअल होता था, वहां अब बहुत से काम में उनकी जगह कंप्यूटर ने ले ली, जैसे अखबार की डिज़ाइन बनाना, लेआउट बनाना, फ़ॉन्ट इत्यादि। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रगति की, वैसे वैसे अखबार भी बढ़े। 21वीं शताब्दी में कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना डिजिटल तकनीक के नहीं रह सकते थे। यह बात अखबारों पर भी लागू हुई। कई अखबारों ने अपनी वेबसाइट बनाई, ई-पेपर बनाए और इनके बावजूद 2020 में भी प्रिंट मीडिया की महत्ता बढ़ी। 2020 में अखबारों की विश्वसनीयता इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना लिया। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC ने 10 साल तक की गणना करके आंकड़े जारी किए, 2006 से 2016 तक के। आंकड़ों के अनुसार प्रिंट मीडिया का सर्कुलेशन 2006 में 3 करोड़ 91 लाख प्रति था, जो 2016 में बढ़कर 6 करोड़ 28 लाख प्रतियां हो गया, यानी 2 करोड़ 37 लाख प्रतियां बढ़ी। प्रिंट मीडिया के सर्कुलेशन की दर 37% थी और लगभग 5,000 करोड़ का निवेश हुआ। अखबारों में सबसे ज़्यादा वृद्धि उत्तरी क्षेत्र में 7.83% के साथ देखने को मिली,
वहीं सबसे कम वृद्धि पूर्वी क्षेत्रों में 2.63% के साथ देखने को मिली। सभी भाषाओं के अखबारों में हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। आंकड़ों को देखने के बाद यहाँ कोई नहीं कह सकता कि अखबारों का पतन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार रॉबिन जेफरी कहते हैं कि पश्चिमी देशों के विपरीत भारतीय अखबार उद्योग अगले 15 वर्षों तक मजबूती के साथ विकास करता रहेगा और ऐसा देश में बढ़ रही साक्षरता के कारण संभव होगा। इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सोशल, पैरेलल आदि मीडिया उपलब्ध होने के बाद भी प्रिंट मीडिया के इतना पॉपुलर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों का शिक्षित होना। 2011 की जनगणना के अनुसार पता चलता है कि भारत में साक्षरता दर बढ़ी है। 2001 की तुलना में भारत में लोग शिक्षित हो रहे हैं, साथ ही साथ उनमें पढ़ने और जानने की उत्सुकता भी बढ़ रही है, जिसके कारण भारत में प्रिंट मीडिया का प्रसार बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया को निजता में घुसपैठ के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। मीडिया उद्योग को निजता में अप्रिय, क्रूर और अवैध दखल को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण ब्रिटेन में न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का पतन हुआ। आज भी लोग किसी भी खबर की सत्यता को जानने, विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और जागरूकता बढ़ाने में अखबार का सहारा लेते हैं। प्रिंट मीडिया भले ही बहुत ही धीमा माध्यम हो, परंतु आज के कंप्यूटर के युग में भी यह प्रगति कर रहा है। इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रिंट मीडिया का भविष्य उज्जवल है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आज की ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।